हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग परफेक्ट नंबर देखे थे, उससे हम लोग कुछ रिलेटेड और रिजल्ट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको आखिरी तक देखिए। क्या है, पहले परफेक्ट नंबर क्या था, तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिखा था कि ए पॉजिटिव इंटीजर n इज परफेक्ट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। कब कहेंगे? इफ सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स इक्वल टू 2n। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। देखिए, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर अगर n होगा तब भी वो परफेक्ट नंबर होता है, और सारे डिवाइजर को अगर ऐड कर देंगे और 2n आ जाएगा तब भी वो परफेक्ट नंबर ही होगा। मैंने आपको बताया था। ठीक है, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा n इज इक्वल टू 2n है ना। इसको हम लोग सम ऑफ डिवाइजर को इस सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 2n लिखेंगे, और अगर ये आएगा तभी हमारा n क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आपको हम कुछ एग्जांपल वगैरह भी दिखा दिए थे, वो आप जा करके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में वीडियो हम आपको बताए थे। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरम वगैरह। ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। थ्योरम बोलिए या बोलिए रिजल्ट बोलिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है? तो थ्योरम है। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिड थ्योरम भी बोलते हैं फॉर परफेक्ट नंबर। यूक्लिड थ्योरम फॉर परफेक्ट नंबर क्या है? ये है कि इफ 2 का पावर k -1, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर क्या हो, इज ए प्राइम, अगर ये प्राइम है, इज ए प्राइम, ठीक है, k आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, देन 2 का पावर k -1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 2 इंटू 2 का पावर k -1, ये जो होगा ना, ये आपका क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा, इज परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये लोग प्रूफ करेंगे, और बहुत आसान है इसका प्रूफ करना। देखिए, हम इसको प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारे लिए एक रिजल्ट भी बन गया कि अगर ये कोई प्राइम है, ठीक है, k ग्रेटर देन 1 के लिए, तो परफेक्ट नंबर इस फॉर्म का होगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं, है ना। लेट क्या है, p है हमारा 2 का पावर k -1। ठीक है, ओके, अच्छा। अब देखिए, और हम लोग जो नंबर है उसको n ले लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या है, 2 का पावर k -1 इंटू 2 का पावर k -1, इस तरह से। ठीक है, देयरफॉर अब हम लोग इसका निकालेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स, यानी सिग्मा n निकाल लेते हैं। तो इधर भी सिग्मा जो है लग जाएगा, सिग्मा, ठीक है, 2 का पावर k -1 इंटू 2 का पावर k -1, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिग्मा जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, है ना, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव होगा कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारा गिवन है कि ये हमारा क्या है, प्राइम है, ये प्राइम है, और ये 2 का पावर k -1 है। तो आपको पता है कि फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 2 का पावर k -1 इंटू p। ठीक है, इसको आप बल्कि यहाँ पे कर लें 1, इसको कर लें 2, तो यूजिंग 1। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जो है आप देखिएगा, तो ये जो है अंदर वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम के टर्म में अलग अलग लिखा हुआ है। तो अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सिग्मा है वो मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। तो 2 का पावर k -1, इसको हम लोग अलग कर देंगे, इंटू सिग्मा p को अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, इज मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अगर सारा प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेटिव है, यानी इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, सिग्मा 2 का पावर k -1, ये क्या होता है, तो ये होता है 2 का पावर k -1, ये रिजल्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको करके। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस, देयरफॉर सिग्मा n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर k -1 हो जाएगा, ये देखिएगा। हाँ, और सिग्मा p क्या होगा, तो ये होगा p +1। ये मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए,
देखिए सिग्मा क्या था, 2 का पावर k -1 था ना, ये था ना, ये था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस, है ना। तो सम ऑफ क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 का पावर k -1। इसका सम ऑफ डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, ऐसे करते करते खुद ये भी नंबर होगा 2 का पावर k -1, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपका जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आपका 2 है, टोटल टर्म k है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 2 का पावर k -1, देख रहे हैं आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा p, तो आप देखिए सिग्मा p जो होता है और क्या होता है, वो होता है p+1, क्यों, इसलिए कि p आपका क्या है, प्राइम है। कोई भी आप प्राइम देख लीजिए, तो प्राइम में तो 2 ही ना होगा, सम ऑफ डिवाइजर, कोई भी प्राइम लीजिएगा तो उसमें एक तो खुद p होगा और एक 1 होगा, ठीक है, तो p+1 होगा, क्लियर है ये दोनों। चलिए तो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ से ये 2 का पावर k -1 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो p+1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर k, फिर से यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को देखिए, p को लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग जब जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बल्कि हम इसको ऐसे आगे एक 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर k -1 हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा 2k -1, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी इसको पूरे को अलग कर दीजिए, हाँ ओके। तो ये क्या है, ये आपका पूरा जो है आपका n है, अगर आप देखिएगा तो यूजिंग 2 का यूज़ कीजिएगा तो हमको क्या दिखेगा, ये पूरा मेरा n है, तो यानी सिग्मा n क्या आ जा रहा है, मेरा 2n आ जा रहा है, ठीक है ना। सिंस क्या आ गया, सिग्मा n मेरा क्या आ गया, 2n आ गया, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, n क्या हो गया मेरा, इज ए परफेक्ट नंबर। देख रहे हैं कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था हम लोगों को, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है, धीरे धीरे बढ़ना है, तो हमारा ये प्रूफ ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी याद रखिए, क्या नोट, देखिए ये जो नंबर है ना 2 का पावर k -1, 2k -1, तो इस नंबर को, ये जो नंबर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये जो नंबर है 2 का पावर k -1, 2k -1, ठीक है, इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यूक्लिड टाइप नंबर। क्या बोला जाता है, यूक्लिड टाइप नंबर, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये पूछे या आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये यूक्लिड थ्योरम है एक तरह का, ठीक है, परफेक्ट नंबर के लिए, तो इसको यूक्लिड टाइप परफेक्ट नंबर कहा जाता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग और भी थ्योरम देखेंगे, छोटा सा थ्योरम है। देखिए जो दूसरा रिजल्ट है वो ये है हमारे पास में, ये भी एक थ्योरम है, और देखिएगा तो ऊपर ही वाला थ्योरम के जैसा है। इसमें बस ये बोलता है ना कि कोई भी जो परफेक्ट नंबर है वो इस फॉर्म का होता है, तो ये क्या होगा, अब ये इवेन परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा, मतलब ये परफेक्ट नंबर इवेन होगा, और आप देखिएगा कि परफेक्ट नंबर इस तरह का जो भी होता है वो इवेन ही होता है, अगर 2k -1 क्या हो, मेरा प्राइम हो, ठीक है। तो इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी के साथ में। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए चूँकि इवेन बोला है, ठीक है, इवेन बोला है तो इवेन परफेक्ट नंबर है, तो इवेन परफेक्ट नंबर कोई भी क्या होता है 2 से मल्टीपल होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ले लेंगे कि लेट क्या है मेरा एन बी इवेन परफेक्ट नंबर, मान लेते हैं कि मेरा n क्या है, जो है इवेन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अगर n मेरा इवेन परफेक्ट नंबर है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर n को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, n इज इक्वल टू 2 का पावर k -1 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, तो 2 का पावर k -1 हम ले लिए, तो बाकी को हम a लेके चल रहे हैं, उसी को हम दिखा देंगे कि a मेरा 2 का पावर k -1 है और प्राइम है, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग k ले लेते हैं क्या, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a जो ले रहे हैं हम ऑड इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए कि ऊपर आगे तो 2 का मल्टीपल है ही, तो फॉर ऑड इंटीजर a, ठीक है, a जो है मेरा वो ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऑड इंटीजर है तो क्या होगा, ठीक है, ये होगा
ये दोनों का जो जीसीडी है यानी 2 का पावर k माइनस 1 का और a का, इनका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। अच्छा, अगर जीसीडी इसका 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है। अच्छा, और एक देखिए, एक आपका ऑड है, एक आपका इवन है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख पाएंगे अच्छा, वी हैव ठीक है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, जो n है हमारा वो यही है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ डिवाइजर 2k माइनस 1 इंटू a। ठीक है। अब ये हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा 2 का पावर k माइनस 1 और सिग्मा a। ठीक है, चूंकि दोनों का जीसीडी 1 है तो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि इसका जो सम है वो कितना होता है, वो होता है 2k माइनस 1, ये आ जाता है। ठीक है ना। और सिग्मा a ये क्या आएगा, तो ये हम लोग अभी रहने देते हैं, क्या आएगा देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए n चूंकि हम लोग का परफेक्ट नंबर है ना, सिंस क्या है, सिंस ये गिवन है कि क्या है, n इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, n हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये होगा कि जो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n होगा वो क्या होना चाहिए, वो मेरा 2n के बराबर होना चाहिए। ठीक है। ओके, आइए देखिए, अब तो यहाँ से ये पता चलेगा कि सिग्मा n हमारे ऊपर में क्या आया है, तो ये आया है 2 का पावर k माइनस 1 इंटू सिग्मा a। ठीक है, इधर 2, n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू है 2 का पावर k माइनस 1 इंटू a। ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है 2 का पावर k इंटू a। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरा जो 2 का पावर k है और 2 का पावर k माइनस 1 है, तो इन दोनों का जीसीडी तो 1 है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा ये है कि 2 का पावर k माइनस 1, अच्छा ये तो हम लोग का हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये और ये क्या है, आपस में को प्राइम है। तो अगर ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से कि 2 का पावर k क्या होगा, ये डिवाइड करेगा किसको, सिग्मा a को। ठीक है, सिग्मा a को डिवाइड करेगा। क्लियर है। तभी हम लिख सकते हैं 2 का पावर a। ठीक है ना, और इंटू a, तो ये तो क्योंकि को प्राइम है तो को प्राइम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये होगा कि जो मेरा सिग्मा इंटू a है, ठीक है, वो क्या है, वो सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 का पावर k होगा। ठीक है, जहाँ q मेरा कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग उठा करके डाल देते हैं 2 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको हम लोग पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 2 का पावर k माइनस 1। ठीक है, सिग्मा a का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, q इंटू 2 का पावर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भी मेरा क्या है, 2 का पावर k इंटू a है। ठीक है, तो सब कुछ आपका कैंसिल होगा, 2 का पावर k 2 का पावर k आपका कैंसिल हो जाएगा। तो a हमारा जो है वो किस फॉर्म का आ जा रहा है, q इंटू 2 का पावर k माइनस 1। ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मेरा k है, जो मेरा q है, ये जो मेरा q है, ठीक है, तो वो q क्या होगा, कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, या तो 1 से बड़ा होगा और या तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हम लोग लेंगे इफ़, अगर हम लोग लिखते हैं कि अगर q मेरा ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, ठीक है, तब क्या होगा, तो इस केस में देन a हैज़ एट लीस्ट 4 फैक्टर्स। तो इस केस में a के पास कम से कम क्या होगा, 4 फैक्टर होगा। कौन कौन, देखिए ये पूरा a है, तो खुद तो एक आपका 1 तो शुरू होगा, 2 का पावर k माइनस 1 होगा,
ठीक है, q होगा, और या तो आपका q इंटू टू का पावर k माइनस 1 ये पूरा होगा। तो 4 फैक्टर होगा कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो सम है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, यानी जो सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए है, ठीक है, सिग्मा ए, वो जो है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 का पावर k माइनस 1 प्लस q इंटू 2 का पावर k माइनस 1। इसका जो चारों का जो सम है इससे ये बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, चूँकि ये एटलीस्ट 4 फैक्टर है, इससे ज़्यादा भी फैक्टर इसमें हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये q और q आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा ऑफ a है वो क्या रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 2 का पावर k को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस q, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये आया कि सिग्मा ए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर k 1 प्लस q है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सिग्मा ए जो है वो क्या है, वो 2k इंटू q है, देख रहे हैं ना। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये जो है क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया 1 का, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 1। क्यों? इसलिए कि 1 में देखिए ये इसके बराबर है, तो अगर हम लोग q में कुछ ऐड करेंगे, सारा इंटीजर ही है, तो ये मेरा क्या होना चाहिए था, राइट हैंड साइड मेरा ग्रेटर होना चाहिए था, बट ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है। तो ये कहाँ से हो सकता है ना, तो इसलिए ये 1 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है देयरफॉर ये होगा हम लोगों का, देयरफॉर क्या होगा कि q जो होगा वो 1 से बड़ा नहीं होगा, सॉरी q जो हम ऊपर में लिए थे q ग्रेटर देन 1 वो आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। ये जो लिए थे q ग्रेटर देन 1 ये हट जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर q इज नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, तो q मेरा 1 ही होना चाहिए, है ना। अगर 1 से बड़ा नहीं है तो 1 होना चाहिए, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको, ठीक है। तो q मेरा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर k माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमको दिखा रहा था कि a मेरा 2 का पावर k माइनस 1 है, वो मेरा हो जा रहा है, ठीक है। कंसिक्वेंटली हम लोग जो n लिए थे, n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा सबसे ऊपर से देखिएगा तो 2 का पावर k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप प्रूफ हो जाता है ना। जहाँ 2 का पावर k माइनस 1 क्या होगा, हमारा प्राइम होगा, ठीक है। तो ये भी आप दिखा सकते हैं कि ये प्राइम है, इसलिए कि इसका सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होता है, ठीक है। आप देखिएगा तो इसका जो डिवाइज़र है वो क्या होगा, वो सिर्फ 2 ही होगा, या तो 1 होगा और या तो ये खुद होगा, तो सिर्फ 2 ही डिवाइज़र है, ठीक है। इसलिए ये आपका प्राइम है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। इस तरह देखिए सिंपल रिजल्ट है जो कभी कभार एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसको बहुत आसानी से खुद ब खुद आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए कुछ और भी रिजल्ट है यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट नंबर से रिगार्डिंग, वो भी आपको हेल्प करेगा। जैसे एक जो थर्ड रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपका a का पावर k माइनस 1, ठीक है, इस तरह का कोई फॉर्म है और ये आपका प्राइम है, इस प्राइम, ठीक है। अगर ये प्राइम है, a आपका ग्रेटर देन 0 है और k आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, देन क्या होगा, देन आपका a जो होगा वो मस्ट बी 2 होगा और k क्या होगा, k आपका मस्ट बी प्राइम होगा, ठीक है। एक बिल्कुल जो है जेन्युइन सा रिजल्ट है ये आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बस इसे समझ करके रखिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी इवन परफेक्ट नंबर जो होता है, ठीक है, एवरी इवन परफेक्ट नंबर, कोई भी आप इवन परफेक्ट नंबर लीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, हैज़ दी लास्ट डिजिट, उसका लास्ट डिजिट को आप देखिएगा कि वो 6 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है ना। आप कोई भी परफेक्ट नंबर इससे लिख सकते हैं, उसका लास्ट डिजिट 6 होता है या 8 होता है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए कुछ इस तरह का जो है मतलब रिज़ल्ट है हम लोगों का, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। एक और छोटा सा रिज़ल्ट है यहाँ पे कि एवरी इवन परफेक्ट नंबर, ठीक है, कोई भी जो आपका इवन परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, जैसे इस फॉर्म का n इक्वल टू 2 का पावर k-1 इंटू 2 का पावर k-1, इस फॉर्म का जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इज होता है सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 का पावर k-1 बाई 2, ठीक है, ये ऑड क्यूब्स है ना। मतलब कि आप इस तरह का फर्स्ट ऑड क्यूब लीजिएगा ना और उसको जोड़िएगा तो वो इसके बराबर आएगा। मतलब इसको आप बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रूफ करेंगे हम लोग, इस तरीके से इसको देखिए प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम a ले लेते हैं, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू k-1/2 ये ले लेते हैं, ठीक है, चूँकि k हम लोगों का क्या होता है जो है वो ऑड प्राइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इंटीजर, नो डाउट, ठीक है, चूँकि k आपका क्या है, k आपका ऑड प्राइम होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, n अगर परफेक्ट नंबर है तो k हम लोग का ऑड प्राइम होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये बात आप भी याद रखिएगा। तो अब देखिए बोलता है क्या, फर्स्ट ऑड क्यूब्स, तो ऑड क्यूब क्या होता है, तो ऑड क्यूब होता है हम लोगों का ऑड क्यूब, ये होता है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यही है 5 क्यूब, ये हमारा ऑड क्यूब है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट, ठीक है, ये अगर हम इसको a ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 का पावर k-1/2 है ना, फर्स्ट 2 का पावर k-1/2, ठीक है, यानी 2 का पावर a क्यूब्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये लेंगे, ठीक है, फर्स्ट 2 का पावर a क्यूब्स है ना, यही ना लेना है, a क्यूब्स ऑफ ऑड को ही सिर्फ लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब से लेकर के क्या हो जाएगा, लास्ट तक का जो टर्म है वो आ जाएगा हम लोगों का 2 का पावर a-1 का होल क्यूब आएगा, ठीक है, यही आएगा, इसी को हमको सम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग जो है ना पूरा उसी को सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 2 का पावर k-1/2 को a मान लेते हैं ना, ऐसा मान लीजिएगा, 2 का पावर k-1/2 इसको पूरा को मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो भी है तो डेफिनेटली हम लोग ये देख रहे हैं 2 का पावर k-1, ठीक है, अगर हम लोग k को लेते हैं ऑड प्राइम तो ये हमको एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो k को ऑड प्राइम ले लेंगे तो 2 का, जैसे कोई भी ऑड प्राइम लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम देते हैं 3, तब भी ये इंटीजर है, 5 लेंगे, ठीक है, तो 5 लेंगे तब भी ये इंटीजर है, 7 लेंगे तब भी इंटीजर, तो हर तरह से ये इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से a का पावर स्क्वायर जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 का पावर k-1 स्क्वायरिंग करने से, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे फर्स्ट a ऑड क्यूब्स, ठीक है, फर्स्ट a ऑड क्यूब्स, क्योंकि हमको उतना ही लेना था, उसको हम पूरा को a मान लिए हैं, तो ये इतना आ जाएगा। ये सिंपली क्या है, ये सिंपली है सिग्मा r इक्वल टू 1 to a 2r-1 का होल क्यूब, ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है सोल्व करके आप देख लीजिए, है ना, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व होगा, तो ये सिग्मा हो जाएगा हमारा r1 से a तक, अंदर में इसको a-b का होल क्यूब लगाइएगा तो ये आ जाएगा -12r² प्लस 6r-1, ठीक है। अब हम लोग अगर सिग्मा का फॉर्मूला लगाएं तो 8 हो गया, और फर्स्ट r क्यूब का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो a² आ जाएगा
a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस 12 को कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर का लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का a प्लस 1 2a प्लस 1 बाई 6 आता है ना, ये आएगा, ठीक है, प्लस 6 को बाहर ले लेंगे, सिग्मा आर क्या होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी a इंटू a प्लस 1 बाई 2 होगा, ठीक है, और माइनस 1 का लेंगे तो सिंपली a आएगा। इसको पूरे को सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा आपका आएगा a स्क्वायर, ठीक है, और 2a स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर हमारा क्या है, 2 का पावर k माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर k माइनस 1 और अंदर में 2 इंटू 2 का पावर k माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये फाइनली आ जाएगा 2 का पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 2 का पावर k और माइनस 1। यही तो हमारा n है ना, यानी जो हमारा नंबर था वो आ गया, यानी जो नंबर है वो क्या है, वो सम ऑफ a ऑड क्यूब्स है, फर्स्ट a ऑड क्यूब, और a हम लोग इसको लिए हैं तो यानी सम ऑफ फर्स्ट इतना ऑड क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह का प्रूफ करने के लिए हो सकता है आपको आ जाए, तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इस तरह का प्रूफ अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का आपको कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।